एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुवे पहले अपना चांस लेकर बाई को टारगेट पर एम करके दिखाता है और वो अपने लिए 8 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है। इसी तरह वो अपने 3 राउंड कंप्लीट करके 26 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है, जिसके पॉइंट्स बाकी कपल से ज्यादा थे। फिर अब बाई की बारी आती है, लेकिन उसका बॉडी पोस्चर सही नहीं था, इसीलिए शिवे उसे गाइड करने लगता है। पर वो उसके इतना क्लोज आ गया था कि बाई के दिमाग पे यहाँ पर उसके फर्स्ट किस वाला इंसिडेंट चल रहा था। इसी बीच वो अचानक से पीछे होती है और शिवे उसे गलती से फॉरहेड पर किस कर देता है, जिससे उसका एम छूट कर सीधा टारगेट पर रखता है। पर उन दोनों ने ये एम एक साथ मिलकर लगाया था, इसीलिए उन्हें इसके पॉइंट नहीं मिलते। अब बाई के पास सिर्फ 2 राउंड ही बचे थे, पर शुवे को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अगले चांस में भी उसे एम करने के लिए सिखाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बाकियों से आगे चल रहे थे, लेकिन ये पॉइंट भी काउंट नहीं होता। इसीलिए अब बाई के पास आखिरी चांस बचता है, तो ये चांस शुवे उसे खुद से खेलने के लिए देता है, पर वो इसे मिस कर देती है और उसे 0 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी के साथ आज का टास्क कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सभी के पॉइंट्स काउंट होकर उनकी पोजीशन बताई जाएगी, ताकि वो कपल डांस के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर सके। टास्क के बाद वापस जाते वक्त बस में बाई शुवे के साथ किस वाले मोमेंट के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी। इतने में शो की होस्ट विनर का नाम अनाउंस करती है, जिसमें बाई और शुवे 3rd नंबर पर आए थे। इसीलिए उन्हें अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करने का चांस 2 कपल के बाद मिलता है, लेकिन जब उन्हें 2 ऑप्शंस दिखाए जाते हैं तो बाई को कुछ और पसंद आता है और शुवे को कुछ और। ये देखकर शुवे तुरंत उसके डिसीजन पर एग्री कर देता है। फिर ये सभी कपल डांस के लिए कॉन्सर्ट हॉल में जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे ऑडियंस उन्हें देखने के लिए आए हुए थे। शो अब आगे बढ़ता है, जिसमें कपल्स को बारी बारी से डांस परफॉर्मेंस करना था, लेकिन बैक स्टेज पर बाई काफी नर्वस हो रही थी। तभी उनकी बारी आती है, जिसमें शुवे को यूनिकॉर्न के कॉस्ट्यूम में परफॉर्म करना था, और उसे इस कॉस्ट्यूम में देखकर बाई और बाकी ऑडियंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। फिर उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है, लेकिन बाई उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती है। तो शुवे उसे बोलता है कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे भूलकर प्रोफेशनली काम करो। जिसकी बात मानकर वो ऐसा ही करते हैं और दोनों अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद दोनों मेकअप रूम में होते हैं, जहाँ पर तांग उनकी फोटो लेती है और उन्हें बाई बोल के चली जाती है। फिर वो दोनों अपनी ड्रेसेस चेंज कर लेते हैं, जहाँ बाई उससे पूछती है कि उसकी क्लास रियूनियन के लिए कोई ड्रेस कोड तो नहीं है ना, जिस पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हें जो पसंद है वो पहन लो। इस पर बाई उससे उसका फेवरेट कलर पूछती है, जो कि ब्लू था। अब शाम को होटल में हम देखते हैं कि बाई शुवे की फेवरेट कलर की ड्रेस पहन कर जाती है और वो उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर वो उसे F ग्रेड देता है और बोलता है कि इसमें ना तुम एकदम नीली पेंट की बकेट लग रही हो। ये सुनकर बाई का मुंह ही बन जाता है, ये कितना खड़ूस आदमी है, जबकि वो उसी के फेवरेट कलर की ड्रेस पहन कर आई थी। इसके बाद शुवे उसे हाथ पकड़ने के लिए कहता है और बताता है कि तुम्हारा काम यहाँ पर सिर्फ खाना होगा। ये दोनों अब अंदर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग शुवे को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर काफी खुश थे, पर शुवे की फ्रेंड्स बाई की हाइट को लेकर उसका मजाक बना रहे थे, जिनकी बातें सुनकर बाई को बुरा लगता है। इसीलिए वो रेस्ट रूम में जाकर खुद को शांत करती है और उनके पास वापस जाने लगती है। पर तभी वो जैंग को वहाँ पर देखती है, जो कि उन्हें रियूनियन में ज्वाइन करती है। दरअसल वो शुओटोंग की फ्रेंड थी। जैंग यहाँ पर किसी काम से आई हुई थी, इसीलिए शुओटोंग ने उसे इनवाइट कर लिया। अब जब बाई वापस आती है तो उसे देखकर जैंग सरप्राइज होती है और सभी को बताती है कि हमने साथ में हाई स्कूल कंप्लीट किया था। तभी शुवे भी वहाँ पर बाई को अपने हाथों से खिलाता है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। पर जैंग फिर से अपनी बातों से बाई को नीचे दिखाने की कोशिश करने लगती है, तो शुवे बाई से वो ब्रॉच पहनने के लिए कहता है, जो कि उसकी मॉम ने दिया था। इसीलिए वो ऐसा ही करती है, ताकि सबको लगे कि हम एक दूसरे के पेरेंट्स से भी मिल चुके हैं, और उसका ये प्लान काम कर जाता है। पर यह बात जानकर जैंग बाई से और ज्यादा जलने लग जाती है। इसके बाद हम यूशेंग को देखते हैं, जो कि एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि लविंग शो ने 2 लोगों को फेक कपल्स बनाने के लिए हायर किया है। ये देखकर यूशेंग टेंशन में आ जाता है और तांग को फोन करता है। सीन अब जैंग पर आता है, जो कि किसी से फोन पर बात कर रही थी, और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि यह आर्टिकल उसी ने पब्लिश करवाया है। वहीं सभी लोग जब रियूनियन के बाद वापस जा रहे थे, तब शियाटोंग जानबूझकर बाई के पैर पर पैर रख देती है, जिससे उसके पैर पर चोट लग जाती है। जो चीज जब शुवे देखता है तो वो बाई को अपने पीठ पर बैठाकर वहां से ले जाता है, जो चीज शियाटोंग ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सीना वापस से यूशेंग पर आता है, जहाँ सभी इस आर्टिकल को लेकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि अब वो मीडिया की नजरों में आ चुके थे। इसीलिए उन्हें बाकी लोगों से पहले कोई ना कोई सॉलिड प्रूफ रेडी करना होगा, ताकि वो मीडिया को गलत प्रूफ कर सके। इसके बाद शुवे और बाई जब कार में होते हैं, तब बाई उनकी फोटो लेने लगती है ताकि वो अपलोड कर सके, पर शुवे बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा होता, तो वो उसे मुस्कुराने के लिए कहती है, लेकिन उसे ये सब बेकार लगता है। इसीलिए वो खुद ही उससे फोन लेकर उनकी फोटो लेता है, जो कि बाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इतने में उन्हें यूशेंग और तांग का फोन आता है, जो कि उन्हें जल्दी से उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं, ताकि वो इस आर्टिकल के बारे में कुछ कर सके। ये दोनों अब उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें तांग बताती है कि तुम्हारे फेक कपल होने की न्यूज वायरल हो रही है, इसलिए इस बात को हमें गलत साबित करना होगा और ये प्रूव करना होगा कि तुम एक दूसरे से काफी प्यार करते हो। जिसके लिए यूशेंग उन्हें बताता है कि उन्हें इस रिजॉर्ट में रुकना होगा,
ताकि वो रिपोर्टर्स को सीक्रेटली ये शो कर सके कि वो दोनों अपना प्राइवेट टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। ये सुनते ही दोनों मना कर देते हैं। तो तांग उन्हें समझाने लगती है कि उन्हें बस एक्टिंग करनी है, पर शुवे फिर भी तैयार नहीं होता और वहाँ से जाने लगता है। पर यूशेंग उसे जाने नहीं देता और कहता है कि कंपनी और मेरी रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है। तो बाई पूछती है मेरी रेपुटेशन, उसका क्या होगा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उसकी इमेज खराब हो जाएगी। तो तांग उसे फिर से उसकी अब्रॉड जाकर स्टडी करने का सपना याद दिलाती है। ये सुनकर वो रुक जाती है और इसके लिए मान जाती है। इसके बाद ये दोनों अपने रूम में रिजॉर्ट में बुक कर लेते हैं, पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें पहचान गई थी, इसलिए वो उनकी फोटो ले लेती हैं। फिर वो अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर यूशेंग शुवे को अपने साथ रूम में लेकर जाता है और तांग बाई के साथ रुकती है। फिर अगले दिन शुवे और बाई एक दूसरे के साथ उसी रिजॉर्ट में टाइम स्पेंड करते हैं, जिनकी फोटोज वहाँ पर मौजूद काफी सारे कैमराज में आ रही थी, जो सब तांग का ही प्लान था ताकि वो शुवे और बाई के सपोर्ट में रूमर्स वायरल कर सके। इसके बाद तांग बाई को हॉट स्प्रिंग के लिए मना कर लाती है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पर तभी शुवे उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और बताता है कि उनके पीछे कुछ रिपोर्टर्स हैं, उन्हें देख रहे हैं। फिर वो उसका सर अपने शोल्डर पर रख देता है। इतने में वो सामने देखती है और उसने जिसे अपॉइंट किया था वो दोनों भी यहाँ पर एक साथ थे, जिससे बाई एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि जिस लड़की को शुवे की गर्लफ्रेंड समझ रही थी वो उसी गलतफहमी हो गई थी। ये सब जानकर वो काफ़ी शर्मिंदा होती है, क्योंकि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने अभी तक गलत समझा था और काफ़ी भला बुरा भी कहा था। वो उससे पूछती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं था तो तुमने मुझे कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, जिस पर शुवे बोलता है कि मैं कुछ क्लियर नहीं करना चाहता था और वो वहाँ से चला जाता है। सीन अब तांग और यूशेंग पर आता है, जो देखते हैं कि सभी रिपोर्टर्स रिजॉर्ट से चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों भी रिजॉर्ट में रुक जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग काफ़ी थक गए थे। इसके बाद तांग बाई को उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, जिस पर बाई उसे बोलती है कि जब तक हम रिजॉर्ट में हैं तो तुम्हें यूशेंग के साथ अपनी बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। इस पर तांग बोलती है कि मैं तो उसे पसंद करती हूँ, पर मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे अलावा कितनी और लड़कियों को पसंद करता है। इस पर बाई उसे समझाती है कि तब तो तुम्हें बाकी लड़कियों से पहले अपना मूव लेना चाहिए ताकि तुम उसे अपनी तरफ कर सको, जिसकी बातें सुनकर वो उसे छुड़ाने लग जाती है कि तुम्हें तो रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता ही नहीं था और तुम मुझे एडवाइस दे रही हो। इसलिए वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो उसे परेशान करेगी, जिसके लिए वो हॉट स्प्रिंग के बीच में जाकर डूबने की एक्टिंग करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है। अब उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर तांग आती है। उससे पहले ही शुवे पानी में कूदकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर बाई हैरान हो जाती है और बताती है कि मैं तो तांग के साथ मजाक कर रही थी, जो सुनकर वो उसे पानी में फेंक देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी यूशेंग और तांग वहाँ पर आते हैं, जो कि शिव को इतने गुस्से में देखकर परेशान होते हैं कि इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी। लेकिन यूशेंग समझ रहा था कि यूशेंग अपने गुस्से के पीछे अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रहा है। रात में यूशेंग अब जब शुवे से मिलने के लिए जा रहा था तो बाई उसे शुवे के लिए खाना लेकर देती है, ताकि इसके जरिए वो अपना गिल्ट कम कर सके। अब जब यूशेंग शुवे को खाना खाने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है। वो पूछता है कि क्या तुम अब तक उस बात को लेकर नाराज हो, जिस पर वो मना कर देता है। ये सुनकर यूशेंग समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर सच कह रहा है या फिर झूठ। अब वो खुद ही उसके लिए लाया वो खाना खाने लग जाता है, पर वो देखता है कि उसमें कुछ नंबर्स में कोड लिखे हुए हैं, जिसका मतलब उसे समझ नहीं आता। तो वो शुवे से पूछता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। इसलिए यूशेंग वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही शुवे देखते हैं कि उसमें यूशेंग ने उसे म्यूजिकल नोट्स में सॉरी कहा हुआ था। अगले दिन अब ये चारों रिजॉर्ट को छोड़कर वापस से जाने लगते हैं, क्योंकि उनका काम हो चुका था। इसलिए यूशेंग अपनी कंपनी की तरफ से शिवे और बाई को थैंक्स कहता है, पर रास्ता लंबा होने की वजह से बाई कार में ही सो गई थी, जो देखकर शिवे उसे ठीक से बैठने में हेल्प करने लगता है, पर वो उसके शोल्डर पर ही सर रखकर सो जाती है। जिन्हें ऐसे देखकर तांग उनकी फोटो क्लिक कर लेती है और ये फोटो वो यूशेंग को दिखाती है, जिस पर वो कहता है कि दोनों सच में रियल कपल लग रहे हैं। फिर शिवे भी अपनी फोन में उनकी ऐसी फोटो क्लिक कर लेता है, जिसके बाद वो बाई को उठाकर फोन चेक करने के लिए कहता है। अब बाई जब फोन चेक करती है तो उसमें उसने उसकी सोते हुए वाली फोटो भेजी हुई थी, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है। पर शुवे बोलता है कि अरे मैं तो बस दिखा रहा था कि तुम्हारे चिन पर कुछ लगा हुआ है। फिर तांग उसे नैपकिन देती है, जिसे साफ करने के बाद बाई उससे अपना मुंह फेर लेती है। इसके बाद यूशेंग और शुवे उन दोनों को उनके अपार्टमेंट पर ड्रॉप करके वहां से चले जाते हैं। घर आकर जब बाई पढ़ रही थी तब तांग उसे उसकी और शुवे की फोटो पोस्ट करने के लिए कहती है, जिस पर वो कहती है कि हर बार मैं ही क्यों करूँ, ये शुवे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो तांग बोलती है कि मैं इस बारे में कुछ करती हूँ, पर तब तक तुम इसे पोस्ट कर दो। इसलिए बाई फोटो सिलेक्ट करने लगती है, जिसके लिए वो शुवे को मैसेज करके उससे भी फोटोज मांगती है। जब शुवे उसे फोटोज भेजता है तो उन्हें देखकर बाई हंसने लगती है। अगले दिन फिर हम तांग को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि बाई किसी ब्लाइंड डेट पर गई थी और अब वो आदमी मीडिया के सामने ये कह रहा होता है कि बाई के साथ कुछ ही दिन पहले उसकी ब्लाइंड डेट थी और उसे सिर्फ पैसों से मतलब था, जिसकी स्टेटमेंट की वजह से उन लोगों के बारे में नेगेटिव कमेंट्स आने लगे थे। वो इस बारे में बात करने के लिए यूशेंग के पास जाती है, जो कि केटी के साथ था। यूशेंग जब उसे परेशान देखता है तो बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है
कि वो वीवो पर एक पोल डालेगा जिससे वो सबसे बड़े हेटर का पता लगा सके, जो कि वही होगा जो कि छुपकर शुवे और बाई के लव मोमेंट्स पर अपनी नजर रखे हुए होगा। जिस पर तांग बोलती है कि वो दोनों तो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे उनके बीच कभी असली तो छोड़ो फेक लव मोमेंट भी नहीं बन सकता। तो यूशेंग बोलता है कि उसके लिए हमें इन दोनों को पहले एक ही घर में रखना होगा। सीन अब शिफ्ट होता है और हम बाई को देखते हैं जिसने अपने ब्लाइंड डेट वाला वायरल वीडियो देख लिया था, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। तभी तांग वहाँ पर टेंशन में आती है और कहती है कि उसकी इतने टाइम की मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगी, जिस सब के लिए बाई उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहिए था, पर मेरी मॉम ने मुझे फंसा दिया। तो तांग बोलती है कि इसके लिए तुम्हें 3 मिलियन युआन की पेनल्टी पे करनी होगी, जो सुनकर बाई एकदम परेशान हो जाती है। तांग फिर उसका सामान पैक करने लगती है और कहती है कि तुम कहीं भाग जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। पर बाई ये सब नहीं करना चाहती थी। वो बोलती है कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा वो मुझे मंजूर है। इसीलिए तांग बोलती है कि तुम्हारा ट्रू लव तुम्हें प्रूव करने के लिए एक कपल की तरह लाइव स्ट्रीम करनी होगी, जिसके लिए बाई मान जाती है। पर तांग फिर भी उसका सामान पैक कर रही थी, जो कि बाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तांग बताती है कि तुम कल से शुवे के साथ रहने वाली हो, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ यूशेंग भी शुवे को फिर से अपनी हेल्प करने के लिए मना रहा होता है और बताता है कि बाई जानती है कि ये सब उसी की गलती की वजह से हो रहा है, इसलिए वो ये सब ठीक करने के लिए तुम्हारी मदद चाहती है। पर शुवे फिर भी नहीं मानता। तो यूशेंग कहते हैं कि अगर उनके सीक्रेट्स बाहर आ गए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बाई को ही होगी, जो ना ही अपनी स्टडीज पूरी कर पाएगी और ना ही वॉइस आर्टिस्ट बन पाएगी, ऊपर से उसकी बाकी जिंदगी भी कर्जे में जाएगी। तो शुवे बोलता है कि बाई से जाकर बोलो कि ये सब वो मुझे खुद आकर बोले। इसलिए यूशेंग अब जल्दी से तांग को फोन करता है और बताता है कि शुवे मान गया है, पर उससे पहले बाई को खुद उससे माफी मांगनी होगी। पर वो उल्टा उसी पर चिल्ला देती है कि भला वो क्यों माफी मांगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बाई मास्क लगाकर शुवे के साथ उसके स्टूडियो में आती है। जब उससे इस मास्क का कारण पूछा जाता है तो बताती है कि मुझे दूसरों को फेस करने में शर्म आ रही है। फिर वो उसे हटाकर उसके साथ ऊपर आती है, जहाँ शुवे जब कॉफी बनाने लगता है तो बाई उससे माफी मांगती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर ब्लाइंड डेट पर गई थी, जिससे वो चीट हुआ। फिर वो इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगती है जब वो डूबने का नाटक कर रही थी। इसी तरह वो हर चीज़ के लिए उसे बार बार माफ़ी मांगती है कि उसने अभी तक उसे गलत भी समझा, जिसकी ये सारी अपॉलॉजी शुवे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि घर में रहने के लिए कुछ रूल्स होंगे, जिसमें तुम्हें हर 2 घंटे एज अ रेंट घर का काम करना होगा, तुम कारपेट वाली एरिया में नहीं जा सकती, तुम्हें घर में शांत रहना होगा और मेरे घर के अंदर कोई भी लिविंग चीज़ नहीं आएगी। जिसकी सारी शर्तें बाई किसी छोटे बच्चे की तरह मान रही थी। आखिर में वो बोलता है कि अगर तुमने कोई भी रूल तोड़ा तो तुम्हें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसके बाद बाई उससे अपने लगेज को उठाने में हेल्प मांगती है, पर वो मना करके उसके लिए टैक्सी बुलाता है ताकि वो उसे अपना घर पहुंचा सके। अब जब वो अंदर जाती है तो शुवे उससे पहले पहुंचकर यहाँ पर पियानो प्ले कर रहा था, जिसे वो यहीं पर रुकने के लिए कहकर अंदर चला जाता है। उसी वक्त बाई को तांग का फोन आ जाता है, जो उससे बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी शुवे से हाउस डेकोरेशन के बारे में डिस्कस कर लो, क्योंकि कल कैमरामैन वहाँ पर पहुंच जाएंगे और लाइव स्ट्रीम के दौरान ऐसा लगना चाहिए कि एक कपल का घर है और उनके सामने तुम्हें ऐसे बिहेव करना है जिससे उन्हें शक ना हो कि तुम फेक कपल हो। इतने में शुवे वापस आकर उसे पानी देता है। तभी वो बाई के प्लान्स को देखकर बोलता है कि यहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग लाना मना है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि ये तो बस प्लान्स है, इसीलिए वो इसे अपने रूम में रखने के लिए मनाने लग जाती है, जिसके लिए वो मान जाता है और उसे रूम में लेकर जाता है। लेकिन जब वो अंदर आकर उसका घर देखती है तो वो काफी बड़ा था और वो उससे बोलती है कि इतने बड़े घर के अंदर तो मैं गुम ही हो जाऊं। शुवे फिर उसके पूछने पर बताता है कि मैं इटली जाने से पहले यहीं पर रहता था। फिर जब बाई उसे बॉटल फेंकने के लिए डस्टबिन पूछती है तो वो उसके सामने ही था, जिसे शुवे बिना छुए सेंसर की मदद से खोलकर उसमें बॉटल फेंक देता है। ये देखकर बाई काफी सरप्राइज होती है और उस डस्टबिन के साथ खेलने लगती है, क्योंकि उसने ऐसी चीज पहली बार देखी थी। शुवे फिर उसे उसके रूम में लेकर जाता है, जिसे देखकर बाई खुद से कहती है कि ये रूम तो बिल्कुल उसी की तरह का है, कोई भी डेकोरेटिव आइटम इसमें नहीं है। अब वो उसके बाहर जाते ही जल्दी से अपना सारा सामान सेट कर देती है। फिर वो शुवे को फोन करके अपने रूम में बुलाती है और उसे बताती है कि कल एक वीडियोग्राफर यहाँ पर आने वाला है, ताकि वो लाइव स्ट्रीम में सभी के सामने ये टेस्ट कर सके कि वो रियल कपल है या फिर नहीं। इसीलिए हमें घर को ऐसे सेटअप करना होगा जैसे एक एक्चुअल कपल का घर हो, जिसकी इस काम में वो हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसे अपने कुछ कपड़े अपने रूम में लाने के लिए कहता है। तो बाई कुछ कपड़े और एक पिलो उसके रूम में लेकर जाती है, जिसे शुवे अपनी अलमीरा में रख देता है, लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उन्हें वापस निकाल कर बाई को अपने रूम में ले जाने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि बाई ने अपना कुछ सामान शुवे के वॉशरूम में भी रख दिया था, लेकिन अब भी काफी कुछ मिसिंग था, इसीलिए शुवे बाई से कहकर थोड़ा सा और सामान मंगवाता है। अब अगले दिन कैमरामैन के आने से पहले तांग और यूशेंग उनसे मिलने के लिए आते हैं, जो कि उन्हें वायरलेस ईयरफोन देते हैं ताकि लाइव स्ट्रीम के दौरान अगर कोई गड़बड़ी हुई तो वो उनकी मदद कर सके। पर शुवे उन्हें लगाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम बस बाई के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में रहना। सब सेट करने के बाद फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर कैमरामैन के साथ एक होस्ट भी आता है, जो कि उन दोनों को
बताते हैं कि हम ऑडियंस की तरफ से हर वो डिटेल चेक करने के लिए आए हैं, जिससे हमें पता चल सके कि तुम दोनों रियल कपल हो या फिर फेक। फिर वो दोनों अंदर आकर उन्हें हर वक्त लाइव स्ट्रीम करने लग जाते हैं। लेकिन जब शुवे और बाई कुछ बात नहीं करते तो होस्ट कहता है कि कोई भी रियल कपल ऐसे तो नहीं रहता होगा, जिस पर शुवे बोलता है तुम चुप करोगे तभी तो हम लोग बात कर पाएंगे ना। ये सब लाइव स्ट्रीम पर देखकर तांग काफी घबरा रही थी कि कहीं वो पकड़े ना जाए। वहीं होस्ट उनसे बोलते हैं कि आप दोनों वैसे ही बिहेव करो जैसे आप नॉर्मली करते हो। तो बाई शुवे से खाने के बारे में पूछती है, जिस पर शुवे बोलता है कि तुम जो कुछ भी बनाओगी मैं खा लूंगा। जिस पर बाई बोलती है कि कल मैंने तुम्हारी हेल्प की थी ना ब्रेकफास्ट बनाने में, इसीलिए आज तुम भी मेरी हेल्प करो। इसीलिए अब दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं, जिन्हें कैमरामैन हर वक्त फॉलो कर रहा था। तभी बाई को उसकी कॉलेज फ्रेंड लीटियान का फोन आता है, इसलिए कैमरामैन की नज़रों से बचकर वो सोफा के पीछे छुपकर उससे बातें करती है, जिससे वो कहता है कि मैं कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, पर वो कहती है कि मैं आज नहीं मिल सकती। और उसकी इतनी धीरे आवाज़ सुनकर वो घबरा जाता है कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस लाइव स्ट्रीम पर पड़ती है जिसमें बाई शुवे के साथ थी, और बाई अब इस वक्त उसे एक्सप्लेन करने के हालात में भी नहीं थी, इसीलिए वो फ़ोन कट कर देती है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाकर शुवे को सर्व करती है, पर वो उसे खाना शुरू नहीं करता। तो बाई अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है, जिसे शुवे जब खाता है तो उस बेचारे की हालत ही खराब हो जाती है, जिसका मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। पर कैमरा के सामने होने की वजह से वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है और कहता है कि तुम जो भी बनाती हो उसमें तुम्हारा काफ़ी प्यार होता है। ये सुनकर बाई काफ़ी खुश हो जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद शुवे उसे बोलता है कि तुम अब सारी प्लेट्स धो देना, क्योंकि कल ये करने की बारी मेरी थी। ये सुनकर बाई का मन तो ऐसा करता है कि वो उसे बुरा भला कहे, लेकिन कैमरा के सामने वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर होस्ट कैमरामैन से कहता है कि तब तक हम बाकी की चीजें एक्सप्लोर करते हैं। दूसरी तरफ तांग ये सब कुछ देखकर काफी खुश हो रही थी कि सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से जा रहा है। पर तभी यूशेंग को शुवे का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे कहता है कि इन दोनों को जल्दी यहाँ से भगाओ, मैं ये सब और ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिससे यूशेंग घबरा जाता है और अपनी पॉकेट से प्रोटेक्शन निकाल कर तांग को देता है और बोलता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। इसीलिए वो उस पैकेट को लेकर वैन से उतर जाती है। सीना वापस से होस्ट पर आता है, जो कि उन दोनों से उनके सेपरेट रूम्स होने के बारे में पूछता है, जिस पर शुवे बोलता है कि वो बाई का स्टडी रूम है, क्योंकि काफ़ी बार उसे रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करने के लिए शांत कमरा चाहिए होता है और मुझे भी रीडिंग के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता, इसलिए हम दोनों की पर्सनल रूम्स हैं। तो होस्ट पूछता है कि फिर दूसरे रूम के अंदर बेड का क्या काम है। इस पर बाई बोलती है कि मुझे लेट कर पढ़ने और रीडिंग करने की आदत है। होस्ट अब यहाँ पर उसे उसके कपड़ों के बारे में पूछने लगता है, जो कि काफ़ी फॉर्मल थे। तो बाई बोलती है कि आज आप लोग आने वाले थे ना, इसलिए मैं ऐसे ड्रेसअप हुई हूँ, वरना बाकी टाइम तो मैं कैजुअली पहनती हूँ। इसीलिए होस्ट उन्हें जाकर चेंज करने के लिए कहता है, ताकि वो उसके बाद उनका रूम भी चेक कर सके। ये लोग अब कैमरामैन और होस्ट को रूम के बाहर ही छोड़कर अंदर चेंज करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर दोनों काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि तांग पहले से ही वहाँ पर छुपी हुई थी, जो कि उनसे जल्दी चेंज करने के लिए कहती है। पर बाई के कपड़े दूसरे रूम में थे, तो यूशेंग उसे अपनी एक शर्ट पहनने के लिए दे देता है। इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो बाई ने नीचे पैंट्स नहीं पहने हुए थे, जो देखकर होस्ट इसका कारण पूछता है। तो वो कहती है कि मैं ऐसे ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। ये दोनों अब रूम के अंदर चेक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक डस्टबिन में प्रोटेक्शन का पैकेट दिखता है, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये लोग रियल कपल हैं। इसलिए वो लाइव स्ट्रीम बंद करके वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी उनके सामने लीडियान आ जाता है, जो कि बाई से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। ये देखकर कैमरामैन दोबारा अपना कैमरा निकाल लेता है। होस्ट उससे पूछता है कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी फिक्र कर रहा है, कहीं ये तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड तो नहीं है। जिस पर बाई बोलती है कि ये सिर्फ मेरा स्टूडेंट है, जिसे मुझे वीडियो लेसन देने थे, पर मेरे पास टाइम नहीं था। तो होस्ट बोलता है कि इसमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। जिससे लीडियान बताता है कि मुझे किसी से पता चला कि बाई बीमार है, इसलिए मैं क्लासमेट्स की तरफ से उसे देखने के लिए आ गया। ये सुनकर बाई फिर बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है, जिसे देखकर शुवे भी उसका साथ देते हैं और उसे संभालता है। बाई अब लीटियान को बाद में आने के लिए कहती है, पर शुवे उसे अंदर इनवाइट कर देता है। जिसके बाद वो बाई को कोट से कवर करता है और उसे पानी देता है। जिनसे होस्ट पूछता है कि तुम्हारा स्टूडेंट इतना बड़ा क्यों है। तो लीटियान बताता है कि हम क्लासमेट्स हैं और बाई को जापानीज आती है, इसलिए मैं उसे जापानीज सीख रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि बाई को प्यार मिलना चाहिए, जो कि वो डिजर्व करती है। ये सुनकर होस्ट उससे पूछता है कि क्या शुवे बाई के लिए परफेक्ट नहीं है। जिस पर लीटियान नामे जवाब देता है, जो देखकर टियान यूशेंग का हाथ गुस्से से दबाने लग जाती है और उसे बोलती है कि हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। सीना वापस से अंदर आता है, जहाँ होस्ट ये सुनकर कहता है कि इसका मतलब ये दोनों फेक कपल है। जिस पर टियान कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता। तभी शुवे अचानक से बाई को किस कर देता है, जो कि लीटियान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और कहता है कि फेक कपल्स वाले सच को कोई झूठ से छुपा नहीं सकता। ये सुनकर तो होस्ट हैरानी हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये दोनों फेक कपल्स हैं। पर लीटियान बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ रहा था। फिर बाई लीटियान से बोलती है कि मैं तुम्हें लेसन सिखाने के लिए न्यू शेड्यूल्स बता दूंगी। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और ये सब देखने के बाद अब होस्ट भी समझ गया था कि ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो भी कैमरामैन के साथ वहाँ से चला जाता है। जिनके जाते ही बाई चैन की सांस लेती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है।
अगले दिन हम देखते हैं कि शुवे टाइम पर उठकर अपनी एक्सरसाइज करने लगता है, पर दूसरी तरफ बाई काफ़ी देर तक सो रही थी। जब शुवे ब्रेकफास्ट कर रहा था तब उसे उसकी मॉम का फ़ोन आता है, जिनसे वो बात करने के लिए हॉल में आ जाता है और हमें पता चलता है कि आज उसकी मॉम यहाँ पर आ रही है। तभी बाई भी उठ जाती है और वो किचन में आकर कुछ ढूंढने लगती है, जिसे मॉम देख लेती है और जब वो उस लड़की के बारे में शुवे से पूछने की कोशिश करती है तो वो कॉल कट कर देता है। इतने में ही डोरबेल बजती है। जब शुवे जाकर दरवाज़ा खोलता है तो किसी ने बाई और उसके लिए एक पार्सल भेजा हुआ था, जिसे शुवे रिसीव करता है और जाकर बाई को देता है, जो कि एक बहुत ही फनी डांस कर रही थी, पर वो उसे उसका पार्सल देकर चला जाता है। जिसके बाद बाई जब उस पार्सल को खोलती है तो वो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक डॉल थी जिसका किसी ने काफ़ी बुरा हाल किया हुआ था और उस पर बाई का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर बाई को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उस डॉल को वापस बॉक्स में रख देती है। फिर वो अपने कॉलेज जाकर आज की क्लास अटेंड करती है। क्लास के बाद सभी लोग बाई से उसकी बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लगते हैं, जो कि लिटियान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो बाई को अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी शुवे अपनी कार से बाई को पिक करने के लिए आ जाता है और बताता है कि आज हमें कुछ काम है, इसीलिए वो उसके साथ यहाँ से चली जाती है, जो देखकर लिटियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही बाई को यकीन नहीं हो रहा था कि शुवे उसे स्पेशली पिक करने के लिए आया है, जिस पर वो कहता है कि मेरे एक फ्रेंड को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जिसके बाद वो उसे अपनी दोस्त से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जो बाई से एक डेमो प्रमोशनल फिल्म में हेल्प चाहता था, और वो उसे बताता है कि बाई अपनी नेचुरल वॉइस को भी यूज़ कर सकती है। इसीलिए बाई स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग रिकॉर्डिंग का काम जल्दी से ख़त्म भी कर लेते हैं, जो कि शुवे के दोस्त को काफ़ी पसंद आती है और वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम तियान और यूशेंग को देखते हैं, जो ये बात कर रहे थे कि बाई और शुवे के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है और वो रियल लाइफ में भी एक अच्छे कपल बन सकते हैं। तभी केटी वहाँ पर शैंग के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, जो देखकर तांग अपसेट हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।